जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे और स्वागत है आप सबका आज़ादी के अमृत महोत्सव जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं और आज ही का दिन है जो भारतवासियों के लिए शायद सबसे इंपॉर्टेंट दिन है, सबसे महत्वपूर्ण दिन है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी खास बातें, कुछ हाल में हुई कुछ ऐसी हमारी अचीवमेंट्स कह सकते हैं या कुछ ऐसी चीज़ जो हमने मनाई है इस अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट करने के लिए और कुछ ऐसी चीज़ें जो हुई है जिसने इस अमृत महोत्सव में चार चाँद लगा दिया है। ठीक है दोस्तों? तो इम्पोर्टेंट अपडेट्स बेसिकली यहाँ पे हम शेयर करने वाले हैं जो इस महीने में बेसिकली घटित हुई है, हाल के महीने में घटित हुई है आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो अब सबसे पहली बात जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि भारत को मिला है उसका पहला ट्राइबल प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। जी हाँ, तो महामहिम द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो भारत की पहली ट्राइबल प्रेसिडेंट बनी है और ये कई मायनों में एक बहुत बड़ी बात होती है। बड़ी बात कैसे होती है? कहते हैं कि एक लोकतंत्र, एक स्वस्थ लोकतंत्र जो होता है, वो अपने अंजाम तक कब पहुँचता है, जब उसका फ़ायदा जो वर्ग है आखिरी वर्ग तक पहुँचे, सबसे पिछड़े वर्ग तक पहुँचे और उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो देश में हो। तो उसी को हम कहते हैं कि सच्चा लोकतंत्र है कि हर व्यक्ति जो है, हर व्यक्ति का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, हर वर्ग का रिप्रेजेंटेशन समाज में होना चाहिए, राजनीतिक तौर पर भी होना चाहिए। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी एक बात हुई है कि द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो भारत की पहली प्रेसिडेंट बनी हैं जो कि ट्राइबल यानी कि जनजाति आदिवासी जो होते हैं उस कैटेगरी से आती हैं। तो इसके साथ इन्होंने और भी कई रिकॉर्ड्स बनाए हैं, जैसे कि ये तो पहले ट्राइबल प्रेसिडेंट तो हैं ही, दूसरा कि फर्स्ट प्रेसिडेंट टू बॉर्न आफ्टर इंडिपेंडेंस। जी हाँ, ये पहली ऐसी प्रेसिडेंट बनी है भारत की जो इंडिपेंडेंस के बाद पैदा हुई है, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं सबसे कम उम्र में प्रेसिडेंट बनने वाली भी महिला ये बनी है। ठीक है, यानी कि 1947 के बाद इनका जन्म हुआ था। तो इनकी जो बारे में जो और भी इंफॉर्मेशन है या प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो हुआ हुआ है भारत में उसके बारे में और भी जो इंफॉर्मेशन है वो एक वीडियो में सरकारी परीक्षा पर उपलब्ध है, तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो उस वीडियो को आप जरूर देखें। इनके बारे में, द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में, आपको राष्ट्रपति हैं हमारे, उनके बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन वहां पे प्राप्त हो जाएगी। आप उस वीडियो को जरूर देखें और अच्छे से देखें। दो वीडियोस हैं, दोनों वीडियोस की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है दोस्तों, तो इसके साथ एक और उपलब्धि जो है वो कि सेकंड वुमेन टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत की दूसरी महिला बनी है जो राष्ट्रपति बनी है। पहली कौन थी? पहली थी प्रतिभा पाटिल जो 2007 में बनी थी और ये दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है और ये बनी है 2022 में। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल वीडियो है वो आप जरूर देखें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे क्या कुछ हुआ है। इंडिया की उड़ान। जी, इंडिया की उड़ान क्या है? इंडिया की उड़ान एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, जिसने गूगल इंडिया के साथ एक टाई अप करके बनाया है। गूगल सबसे बड़ी कंपनी है दुनिया के टेक के क्षेत्र में और उसके साथ मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने टाई अप करके इंडिया की उड़ान नाम का एक कह सकते हैं एक पोर्टल बनाया है। ये क्या है थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये गूगल के साथ बनाया गया, ये तो मैंने बताया ही, और ये आजादी का अमृत महोत्सव का पार्ट है, ऑब्वियस सी बात है। इसका थीम क्या है? अनवेवरिंग एंड अनडाइंग स्पिरिट ऑफ इंडिया ओवर पास्ट 75 ईयर्स। तो इसकी थीम से आपको अंदाजा लग गया होगा कि किस बारे में है। तो इस पोर्टल पर आपको जो भारत की जो सभी जो अचीवमेंट्स हुई हैं अब तक के 75 वर्षों की, उसकी आपको एक डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, आपको कई सारे इंफॉर्मेशन इंडिया की जो क्या-क्या अचीवमेंट्स के साथ-साथ किस तरह से भारत ने ग्रो किया है इन 75 वर्षों में, वो सब कुछ आपको हर तरीके से हर क्षेत्र में देखने को मिल जाएगी। चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में किस तरह की उपलब्धियाँ हमने हासिल की हैं, वो आपको इस पोर्टल पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, ये जो योजना हुई इसका जो इनॉग्रेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? सुंदर नर्सरी, नई दिल्ली में हुआ था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और ये जो आपको है देखने को मिलेगा गूगल आर्ट्स एंड कल्चर, इसकी वेबसाइट पे आपको ये जो है वो थीम देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका लिंक ये दिया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका लिंक। ये आप इसको ज़रूर विज़िट करें और अच्छे से इसको एक्सप्लोर करें कि क्या-क्या चीज़ें आपको काफ़ी कुछ इसमें देखने को मिलेगा और बहुत ही बेहतरीन ये पोर्टल है। मैंने पर्सनली भी देखा है इसे और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का नाम भी इम्पोर्टेंट है। ये अगर आप एग्ज़ाम के लिए कि अगर पूछा जाता है कि इंडिया का उड़ान जो है वो किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, तो उत्तर क्या होगा दोस्तों? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा ये शुरू किया गया है। ठीक है? तो देखो आपको ये पोर्टल है कुछ यहाँ पे इस तरह का दिखेगा, गूगल आर्ट्स एंड कल्चर, ये देख लो।
फाउंडेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, किस तरह से हमें आज़ादी मिली, अनफॉरगेटेबल विंस, खेल के क्षेत्र में हम किस तरह से प्रदर्शन किया है, ठीक है, इंस्पिरेशन ऑफ वुमेन, ये सारे कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और भारत ने क्या क्या अचीव किया है इसके ऊपर सरकारी परीक्षा की भी एक वीडियो आपको देखने को जरूर मिलेगी, तो उसे भी जरूर देखें और उसे देखकर गौरवान्वित आप महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हाल ही में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स यानी कि राष्ट्रमंडल खेल। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल क्या होता है? राष्ट्रमंडल बेसिकली एक समूह होता है वैसे देशों का जहां पे कभी ब्रिटिश सरकार की, ब्रिटिश जो इंग्लैंड का जो रानी थी उनकी हुकूमत हुआ करती थी, और उन देशों के ही समूह बेसिकली एक कॉमनवेल्थ कंट्री बनाता है। ठीक है, आपके लिए एक प्रश्न है जो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आप बताएंगे एट प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट टाइम में कॉमनवेल्थ जो है उसमें कितने राष्ट्र हैं, कॉमनवेल्थ जो एसोसिएशन है उसमें कितने राष्ट्र अभी उपस्थित हैं। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ गेम्स की यहाँ पे बात हो रही है और भारत का प्रदर्शन काफी ही उम्दा रहा है। कई खेलों में हमने काफी अच्छा किया है, चाहे वो रेसलिंग का क्षेत्र हो, चाहे वो वेट लिफ्टिंग का क्षेत्र हो, और एथलेटिक्स के क्षेत्र में भी हमने अपनी पहचान धीरे धीरे बनानी शुरू कर दी है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि क्रिकेट के अलावा भी जो अन्य गेम्स हैं उनमें हम प्रदर्शन अच्छा कर रहे हैं, उनमें हम जीत रहे हैं, मेडल्स ला रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक की पिछले वर्ष की बात करें तो उसमें भारत का प्रदर्शन काफी ही उम्दा रहा था, और इस वर्ष भी जो प्रदर्शन कॉमनवेल्थ गेम्स में है वो काफी शानदार रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया इन कॉमनवेल्थ गेम्स में कुछ प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की यहाँ पे छवि लगी हुई है, और जो अचीवमेंट्स हमने हासिल किया है और क्या क्या हुआ इस कॉमनवेल्थ गेम्स में ये जानेंगे। तो ये जो था XXII यानी कि 22वां कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइज हुआ था। कब से कब तक हुआ था? 28 जुलाई से 8 अगस्त तक हुआ था। कहाँ हुआ था? बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। तो ये सारी जो अपडेट्स हैं वो हमने अपने करंट अफेयर्स की जो डेली वीडियोस आती हैं उनमें भी डाली हुई हैं। तो आप करंट अफेयर के वीडियोस को आप रेगुलरली फॉलो करें, आपको वहां से काफी कुछ सीखने को मिलेगा, काफी कुछ एग्जाम पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं सवालों के साथ साथ, और उनके पीछे की जो लेयर्स होती हैं जो इन्फॉर्मेशन की, वो भी आपको जरूर वहां से ग्रैप्स करनी चाहिए, वो भी आपको पकड़नी चाहिए। और इसमें आपको थोड़ा-सा आप डेली आपको प्रैक्टिस करोगे तो आपकी पढ़ाई के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और यहाँ पे जो हम तैयारी करते हैं बेसिकली सरकारी ऑफिसर्स बनने की तैयारी करते हैं, और ऑफिसर्स बन के क्या करना है? देश की सेवा ही करनी है। तो देश की सेवा करने का बहुत ही अच्छा मौका है, और अच्छा मौका क्या है कि जो भी आप जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं आप उसे अच्छे से करें, डेली बेसिस पर करें, डेली करंट अफेयर्स को डेली से फॉलो करें। और करंट अफेयर डेली फॉलो करने से फ़ायदा ये होता है कि आपके पास रोज़-रोज़ कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास जमा होती रहती है, आप एक नोट्स बनाते चलते हो। और अगर कई छात्र आप देखोगे तो आखिरी मोमेंट करंट अफेयर्स को उठाते हैं और 15 साल 15 मतलब महीने के 6 7 8 महीने के जो करंट अफेयर्स होते हैं वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। वो चीज़ें बहुत प्रोसेस करने में समय लग जाता है। तो आप डेली बेसिस पे प्रोसेस करोगे तो आपके लिए आसान रहेगी, और करंट अफेयर को लिंक भी कर पाओगे। जैसे आज कोई खबर है, कल कोई खबर कोई लिंक है तो आपको वहाँ से वो याद करने में काफ़ी आसानी होती है। ठीक है दोस्तों? तो ये तो ही कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में, और क्या-क्या बातें हम कर सकते हैं। जो इंडिया है, भारत ने कैसा प्रदर्शन किया है, तो हमने भाई जीते हैं 61 मेडल्स टोटल, इसमें से 22 जो है वो गोल्ड मेडल ही हैं, 16 सिल्वर मेडल हैं और 23 ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो प्रदर्शन तो आप लोग देख ही सकते हैं कितना ही उम्दा हुआ है। और मेडल टैली की बात करें तो भारत का स्थान इसमें रहा है चौथा, यानी कि 4th पोजीशन में मेडल टैली में कॉमनवेल्थ गेम्स में रहे हैं। ठीक है, अगला कॉमनवेल्थ गेम्स कब होगा ये भी सवाल पूछा जा सकता है। तो अगला कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो होगा मेलबर्न में, और कहाँ पे होगा मेलबर्न में? मेलबर्न और विक्टोरिया में होगा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की 2 जगह पर होगा। बेसिकली ऑस्ट्रेलिया नामक देश में अगला जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वो खेला जाएगा। ठीक है, कब होगा? 2026 में होगा। आगे बढ़ेंगे तो देखो ये इस तरह का कुछ मेडल टैली दिखता है भारत का कॉमनवेल्थ गेम्स का, मतलब पूरे देश का। टॉप किया ऑस्ट्रेलिया ने और 67 गोल्ड मेडल्स के साथ, इंग्लैंड सेकंड पे आया, कनाडा, फिर इंडिया और न्यूजीलैंड आया 5th पे। तो इंडिया का प्रदर्शन यहाँ पे देखो नंबर 4 पर हम रहे हैं। तो देखो ये मेडल टैली डिसाइड होती है वो किस चीज़ पे डिसाइड होती है? ये टोटल नंबर मेडल्स पे डिसाइड नहीं होती, ये डिसाइड होती है गोल्ड मेडल पे। जितना अधिक आप गोल्ड जीतोगे उतना आपकी पोजीशन ऊपर रहेगी। ठीक है, उसके बाद सिल्वर और ब्रॉन्ज, उसकी उसकी इस प्रायोरिटी से हम चलते हैं। नंबर ऑफ मेडल्स पे ये मेडल टैली डिसाइड नहीं होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया कॉमनवेल्थ गेम्स में का मेडल टैली था। अब भारत ने कुछ लाइक अच्छे रिकॉर्ड्स बनाए हैं वो अब देख लेते हैं। ऐसे सौरव घोषाल ये पहले सिंगल मेडल जीतने वाले स्क्वैश में खिलाड़ी बने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में। तो एक बेहतरीन रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। और इसके अलावा बात करें तो तेजस्विनी शंकर, इन्होंने एथलेटिक्स में जो है भारत का जो है एक तरह से कह सकते हैं खाता खोला था, और इन्होंने जीता था हाई जंप में। तो हाई जंप एक ऐसा खेल है जिसमें भारत
ने मतलब कभी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया नहीं है। तो हाई जंप जैसे खेलों में ऊँची जंप, ये जो गेम्स होते हैं, जो एथलेटिक्स के ये गेम्स होते हैं, उनमें भारत का प्रदर्शन आप देख रहे हो पिछले समय से काफ़ी निखार आया है। इनफैक्ट नीरज चोपड़ा जी जो मेडल जीता था वो एथलेटिक्स का पार्ट होता है, भाला फेंक जो होता है वो एथलेटिक्स का पार्ट होता है। तो एथलेटिक्स के पार्ट में जो प्रदर्शन भारत का पिछले कुछ समय से कह सकते हैं काफ़ी ही बेहतरीन रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही सेलिब्रेट करने की बात है। आगे की अगर बात करें तो प्रियंका गोस्वामी कौन है? ये फर्स्ट इंडियन वुमन बनी है किसमें? रेस वॉक में मेडल जीतने वाली, सिल्वर में, एक 10,000 मीटर के इवेंट में। तो इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है, इनके इवेंट का नाम भी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से नोट डाउन कर लें। इल्डोस पॉल, इन्होंने भी मेडल जीता है, भारत के लिए गोल्ड जीता है मेंस के ट्रिपल जंप इवेंट में। तो ये भी एक उम्दा प्रदर्शन किया इन्होंने। और साथ ही साथ पीवी सिंधु तो आप नाम से मतलब कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, बैडमिंटन की बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं और ओलंपिक्स मेडल 2-2 जीत चुकी हैं और यहाँ पे भी उन्होंने कमाल किया और एक बहुत ही बेहतरीन रिकॉर्ड बनाया है। पीवी सिंधु ने क्या किया, इन्होंने हर फर्स्ट सिंगल गोल्ड मेडल इन द कॉमनवेल्थ गेम्स। और कॉमनवेल्थ गेम्स का जो बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जो है भारत ने पहली बार जीता है। ठीक है, ये नोट डाउन कर लें, इंपॉर्टेंट खबर है। पीवी सिंधु ने इस बार गोल्ड जीता कॉमनवेल्थ गेम्स में और भारत का बैडमिंटन में पहला गोल्ड मेडल रहा है। तो मैक्स मेडल भारत को किसमें आए? ये आए हैं ब्रेसलिंग में, यानी कि 12 मेडल हमने ब्रेसलिंग में जीते हैं, 6 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। ब्रेसलिंग की बात करें तो हमने वेट लिफ्टिंग में उसके बाद उसके यानी कि 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज जीते हैं। ठीक है, तो ब्रेसलिंग और जो वेट लिफ्टिंग है, इस दोनों में भारत का प्रदर्शन बहुत ही उम्दा रहा। और पूरी तरह से अगर बात करें तो एक बहुत ही सेलिब्रेट करने वाली बात है कि किस तरह से हम खेल कूद के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और आजादी के अमृत महोत्सव पर ये सेलिब्रेशन जो है वो दुगना हो जाता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। स्पार्क न्यू वर्चुअल स्पेस म्यूजियम, भारत की शान है इसरो और इसरो का है ये एक वर्चुअल स्पेस म्यूजियम है। इसका नाम है स्पार्क द स्पेस टेक पार्क। जी हाँ, तो ये क्या है, यहाँ पे जो आप ये इसरो का एक म्यूजियम है जो आप वर्चुअली आप 3D एनिमेशंस के थ्रू जो है आपको जो इसरो की जो अचीवमेंट्स है और इसरो का जो क्या-क्या काम हो रहा है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बताई जाएगी इस स्पेस टेक पार्क के जो प्लेटफॉर्म तैयार किया गया उसके माध्यम से, स्पार्क प्लेटफॉर्म के माध्यम से। स्पार्क नाम याद रखें और इसरो का नाम तो आपको याद रहना चाहिए। तो वर्चुअल स्पेस में म्यूजियम का नाम है स्पार्क और जो इसरो के चेयरमैन है एस सोमनाथन, ये नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखें, पूछा जा सकता है इसरो के चेयरमैन कौन है, एस सोमनाथन। इन्होंने इसका लॉन्च किया है, स्पार्क का लॉन्च इन्होंने किया है। तो प्लेटफॉर्म पे क्या मिलेगा आपको, बहुत सारे इमेजेस वीडियोस मिलेंगे इसरो से रिलेटेड, सैटेलाइट से रिलेटेड। ये जो लिंक है आप यहाँ पे इस लिंक पे जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी इसकी जानकारी दे दी जाएगी, spacepark.isro.gov.in। ठीक है, तो टेक पार्क में क्या है, यहाँ की बेसिकली म्यूजियम थिएटर है और आप देखोगे बहुत ही खूबसूरत सा एक बनाया गया है। मैंने इसको चेकआउट किया था, आपको भी करना चाहिए, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके जरूर देखें इसको। ठीक है, और इसके अलावा स्पेस ऑन व्हील्स भी एक जो है वो इसरो की एक महत्वपूर्ण योजना है। इसके में क्या होगा, मोबाइल एग्जीबिशन कैरिंग द मॉडल्स ऑफ लॉन्चिंग व्हीकल सैटेलाइट आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा, यानी कि चलता हुआ आपको एग्जीबिशन बेसिकली दिखाया जाएगा कि भारत की जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स हैं, भारत के जो रॉकेट्स हैं, इसरो के जो रॉकेट्स हैं, वो किस तरह से डिजाइन किए जाते हैं और किस तरह से ये मतलब इनका क्या प्रदर्शन है, सब आपको एग्जीबिशन के फॉर्म में यहाँ पे स्पेस ऑन व्हील्स में दिखाया जाएगा। तो स्पेस ऑन व्हील्स आपको नाम याद रखना है, स्पार्क आपको नाम याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो कि भारत की आजादी के अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट करने के पर्पज से यहाँ पे प्रोवाइड की गई थी। तो आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आप सबको आजादी की 75 वर्ष पूर्ण होने की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी तरह से देश आगे बढ़े, आप सबका काफी योगदान रहेगा देश को आगे बढ़ाने में, तो अपना योगदान पूरा करें। और जो देशभक्ति होती है, जो रियल देशभक्ति होती है, देश की सेवा करना, वो क्या होता है, वो होता है कि जो भी आपका काम है, जो भी आप कम काम कर रहे हो, उसमें अपना 100% देना। देश सेवा तब अपने आप पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको जरूर फॉलो करें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, तो उसे करें लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप किस तरह की और वीडियो सरकारी परीक्षा के प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं। सबसे जरूरी बात क्या होती है, आप हमें करें सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। इससे क्या होगा कि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आई एग्जाम से रिलेटेड, वो सब आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगी। साथ ही साथ जो भी नए वीडियोस आएंगे सरकारी परीक्षा के प्लेटफॉर्म पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, वो भी आपको तुरंत देखने को मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों,
तो इसी के साथ समाप्त करते हैं इस वीडियो को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।